अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक बार फिर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जाम में स्थित गायत्री राइस मिल के पास बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 45 वर्षीय सीताराम गुर्जर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सीताराम अपने साथी सोहन लाल गौतम के साथ बाइक पर सवार होकर अपने बेटे प्रवीण की शादी की पत्रिका बांटने देवगांव जा रहे थे। आने वाली 1 मई को शादी होने वाली थी। अब इस शादी की खुशियां इस हादसे के बाद पल भर में मातम में बदल गई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक ट्रक में ही फंस गई और सीताराम उछलकर सड़क पर जा गिरे, जिससे सिर पर गंभीर चोट आने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे और ट्रक मालिक पर कार्यवाही की मांग को लेकर शव को सड़क पर से उठाने नहीं दिया, जिसके कारण लगभग 2 से 3 घंटे तक घटनास्थल पर तनाव की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और जिला पंचायत सदस्य डूलेंद्र ठाकरे मौके पर पहुंचे। जांच में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के पास न तो वैध फिटनेस प्रमाण पत्र था, न ही परमिट। पूर्व सांसद मुंजारे ने आरटीओ विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में बिना कागजातों के दौड़ रहे वाहन मौत को दावत दे रहे हैं। पैर फ्रैक्चर हो गया उसी में, तो उनके परिवार के लोग ये सब बैठे हुए, उनकी पत्नी है और सब उनके रिश्तेदार लोग सब बैठे हुए पूरे। ये छोटा बच्चा भी उनके साथ में है, ये उनका सुपुत्र है, इनकी शादी होनी थी अभी 2 महीने के बाद में। और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। पुलिस वो जो भागा है ड्राइवर और उसके मालिक को पकड़ नहीं पा रही है, तो उनका मांग यह है कि ये पुलिस उनको पकड़े है, उनके मालिक को पकड़ ले या ड्राइवर को पकड़ ले, उसको गिरफ्तार करके लाए, तभी हम यहाँ से बॉडी को उठने देंगे। तभी हमको लगेगा कि हमारे साथ कोई मदद हो रही है, हमको कोई न्याय मिल रहा है। तो इनकी ये मांग है। तो पुलिस प्रशासन जो है जैसे भी करके उनको वो गिरफ्तार करे, पकड़े हमको। और ये काम जो है बालाघाट जिले में मनमाना चल रहा है, बगैर पेपर का, बगैर इंश्योरेंस के गाड़ियाँ चल रही है, बगैर फिटनेस के। और यहाँ का जो आरटीओ अधिकारी जो है वो उनको छूट दे रखा है, हर महीने 3-3 हज़ार रुपये सब ट्रक वालों से ले रहा है। तो पुलिस को भी देखे और शासन भी देखे और अमेर से गढ़पाले जो है इनको हटाए, इनको निलंबित करें। ऐसे तो एक एक्सीडेंट हुआ, अभी बाकी एक्सीडेंट ऐसे होते ही रहेंगे लोगों का। तो बहुत गंभीर मामला बालाघाट का। मैं कंकर मुंजारे हूँ, पूर्व सांसद हूँ बालाघाट जिले से, और बहुत गंभीर हादसा है। मुझे खबर मिली, मैं यहाँ पर आया हूँ मदद के लिए। तो उनको न्याय मिलना चाहिए और सरकार उनके ऊपर में विशेष तौर से, ये गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 50 लाख रुपए का इनको क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दें इनको। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने बिना दस्तावेजों के वाहन चलाने वाले मालिक और चालक पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। तो होते रहेगी, थाने के लोग अपनी कोशिश बनाएंगे, राजस्व विभाग अपने स्तर पर बनाएगा, लेकिन आज उसको सहयोग के रूप में हमारा प्रशासन से निवेदन था कि रेड क्रॉस से उसको कम से कम 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। अभी हम लोगों ने ट्रक ओनर से बात किया है, ट्रक ओनर से भी कुछ राशि उसको, सहयोग राशि उसको दिलवाने की बात चल रही है, अभी उसका क्लियर नहीं हुआ है। हमने कहा है कि उसको कम से कम 25,000 रुपये सहयोग राशि उस ट्रक मालिक के द्वारा दी जाए और बाकी जो प्रोसेस होगी कोर्ट की वो होती रहेगी। ऐसा करके ये जो विवाद, यहाँ जो पब्लिक में आक्रोश है, उस आक्रोश को शांत करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम चाह रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसमें जानकारी ये भी लग रही है कि ट्रक के किसी प्रकार के कोई कागजात या किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है और फिटनेस कुछ। अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें उससे करीब 23-24 तक उसका फिटनेस है। उस पेपर में 24 के बाद की फिटनेस नहीं है, इससे स्पष्ट होता है। वो तो आरटीओ के माध्यम से ही पता चलेगा कि सही में उसके पेपर उपलब्ध हैं कि नहीं, टैक्स पेड है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सब आरटीओ के माध्यम से ही पता चल पाएगा। लेकिन जो फिटनेस नहीं है, ये बात प्रमाणित करती है यहाँ पर कितने धड़ल्ले से बगैर कागज के जो वाहन चल रहे हैं अवैध रूप से, ये गलत है। इसमें आरटीओ और पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे आज जो हमारे गांव के भोले भाले लोग, सादे सीधे लोग, गरीब लोग
जो आज ऐसी विषम परिस्थिति में मौत के औगोश में समा रहे हैं, ये ऐसे हादसे ना हो, ऐसा पूरा प्रयास हमारा होना चाहिए, प्रशासन का होना चाहिए। सर अधिकारियों से आपने चर्चा की तो क्या बोले अधिकारियों ने? अधिकारियों ने कहा कि जो सांस की प्रोसेस है वो तो होगी, पंचनामा होगा, पीएम होगा, उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और हमारा तो यह है कि यदि उसके पेपर नहीं है तो उसमें हत्या का मामला होना चाहिए। आज बेखौफ जो ट्रक चल रहा है उसके पेपरों की जांच होनी चाहिए, और जो भी गाड़ियां रोडों पे चल रही है उन लोगों को विशेष रूप से उनकी जांच होकर जो भी अवैध रूप से गाड़ियां चल रही हैं उन पे रोक लगनी चाहिए। मामले को शांत कराने के लिए जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत साल्हे के सरपंच चेतन लाल पटले के प्रयासों से पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। ट्रक मालिक जनप्रतिनिधियों और पंचायत की ओर से प्राथमिक तौर पर 40,000 रुपये की नगद सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने 2 दिन के भीतर 15,000 रुपये देने का भरोसा दिलाया है। साथ ही मृतक का श्रमिक कार्ड होने के कारण शासन की योजना के तहत 4 लाख रुपये की सहायता राशि दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। घायल सोहन लाल को बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। लालबर्रा से हमारे सहयोगी चंद्रकांत चंद्रवार की रिपोर्ट।